बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मोशन ऑफ बॉडीज़ कनेक्टेड विद अ स्ट्रिंग के केस 2 को हम स्टडी करने जा रहे हैं। केस 1 में आप जानते हैं कि बॉडीज़ वर्टिकली कनेक्टेड थी और दोनों हैंग हो रही थी, जबकि इसमें एक बॉडी हॉरिजॉन्टली प्लेस की गई है एक सरफेस के ऊपर। तो चलिए सबसे पहले हम डायग्राम को डिस्कस करते हैं, डायग्राम को समझ लेते हैं। देखिए इसमें हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, एक बॉडी ए है, बॉडी बी है। बॉडी ए का मास m1 है, बॉडी बी का मास m2 है और बॉडी बी जो m2 है जिसका मास ज़्यादा है वो एक टेबल के ऊपर प्लेस की गई है। तो अब आप जानते हैं कि ऐसा करने से क्या होगा। ज़ाहिर सी बात है कि ये जो बॉडी है इसका वेट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक्शन का रिएक्शन होता है। तो इस बॉडी का एक्शन इस टेबल पे होगा, इसका वेट अगर बॉडी का मास m2 है तो इसका वेट m2g होगा और ये m2g जो वेट है ये कैंसिल हो जाएगा सरफेस के रिएक्शन r से। तो इसका मतलब ये है कि m2 बॉडी 2 का जो वेट है वो ज़्यादा किरदार अदा नहीं करेगा, बल्कि बॉडी का मास जो है वेट जो है वो कोई रोल प्ले नहीं कर रहा होगा इस बार। तो इसका मास यानी इसका इनर्शिया तो रोल प्ले करेगा, लेकिन इसका वेट कोई रोल प्ले नहीं करेगा मोशन में। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो अब हम देखेंगे कि मैथमेटिकली क्या फ़र्क पड़ता है इससे आगे। और यहाँ पे ये टेंशन है, ये टेंशन आपको पता है कि ये टोटली इसके वेट की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। बॉडी ए का जो वेट है, अगर ये m1 है तो इसका वेट क्या होगा, ऑफ कोर्स m1g, आप जानते हैं। तो ये m1g इसमें टेंशन प्रोड्यूस करेगा और सिर्फ यही बॉडी अब मोशन में पार्टिसिपेट करेगी। इसी की वजह से मूवमेंट प्रोड्यूस होगी और इस बॉडी की वजह से कोई मूवमेंट प्रोड्यूस नहीं होगी। लेकिन इस बॉडी का फिर भी एक रोल है। क्या इसका कोई रोल नहीं है? नहीं, इसका रोल तो है, वो टेंशन प्रोड्यूस करने में। अगर हम इसको यहाँ से कैंची से काट दें तो फिर ये नीचे गिर जाएगी, क्योंकि टेंशन कोई नहीं रहेगा। तो इसके इनर्शिया की वजह से इसमें टेंशन प्रोड्यूस होगा, बट ये एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस करेगी। तो ये हमारे पास इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे याद रखने की बात ये कि m1 लेस है m2 से। हमारे पिछले केस में m1 ग्रेटर था m2 से। ओके, तो यहाँ पे m1 इज़ लेस दैन m2 है। अब हम सबसे पहले स्ट्रेटजी को डिस्कस करते हैं। स्ट्रेटजी को डिस्कस करते साथ ही हमारे लिए पूरा सॉल्यूशन बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए, ये है हमारे पास स्ट्रेटजी, बहुत ही आसान। आप जानते हैं सबसे पहले हम दोनों बॉडीज़ के लिए इक्वेशंस बनाएंगे। सबसे पहले हम दोनों बॉडीज़ के लिए इक्वेशन बनाएंगे। यहाँ पर हमने बॉडी ए के लिए इक्वेशन बनानी है। सबसे पहले हम जानते हैं कि बॉडी ए का जो मास है वो m1 है, तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स होगी वो कैसे निकलेगी। इसके ऊपर एक फोर्स टेंशन की है और एक फोर्स वेट की है। वेट w1 है, तो w1 में से टेंशन को माइनस करेंगे, टेंशन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो फिर w1 माइनस टी कर देंगे। तो w1 ये रहा हमारा, w1 है और ये टेंशन है। w1 m1g के बराबर है और t की जो भी वैल्यू है वो फिक्स है। पूरी वायर में टेंशन फिक्स है और वो इस बॉडी पर भी उतना ही अप्लाई हो रहा है और इस बॉडी पर भी इतना ही अप्लाई हो रहा है। टेंशन तो हम यहाँ टेंशन का कोई फार्मूला नहीं लिख सकते, वो तो हम फाइंड करने जा रहे हैं ना। वेट के बारे में हम जानते हैं m1g है, टेंशन के बारे में हम नहीं जानते। यही तो दो हमारी बातें हैं, यही दो तो हमारे टारगेट हैं, एक एक्सेलरेशन तक पहुंचना और एक टेंशन तक पहुंचना। ओके, तो अब हम जानते हैं कि m1g है और ये t है। इसको पहले इसलिए रखा है क्योंकि वेट ज़्यादा है और टेंशन कम है। ओके, तो वेट में से हम टेंशन को माइनस करेंगे। इस बॉडी के ऊपर दो ही फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक वेट है और एक टेंशन है। जो बचेगा वो एफ नेट होगी, ये नेट फोर्स है जो एक्ट कर रही है इसके ऊपर। तो न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक ये m1a के बराबर है, क्योंकि F इक्वल टू ma होता है। तो ये बॉडी 1 की इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब हम दूसरी बॉडी की इक्वेशन को डिस्कस करते हैं। तो इस बॉडी के ऊपर जो वैसे तो तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक इसकी m2g है, अच्छा खासा वेट है, लेकिन वो कैंसल आउट हो गया r की वजह से। तो अब ये तो डिस्कस ही नहीं होंगे इक्वेशन में, कैंसल आउट हो गया। तो बचा क्या हमारे पास, बची हमारे पास एक ही फोर्स, वो है टेंशन। ओके, तो इस टेंशन की वजह से जो कि इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, इस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो इसकी नेट फोर्स टेंशन ही है। तो इस बॉडी की नेट फोर्स टेंशन ही है और नेट फोर्स का फार्मूला F इक्वल टू ma न्यूटन सेकंड लॉ से
एफ इज इक्वल टू एम में आएगा तो ये हमारे पास टेंशन के बराबर होगा, M2A इज इक्वल टू T। लेकिन इसके लिए एक और इक्वेशन भी हो सकती है, वो ये है कि वो हमें इस तरह लिखनी चाहिए, वो भी हमें मेंशन कर लेनी चाहिए थी, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है तो इसलिए हमने लिखी नहीं है। वो है M2G प्लस R इज इक्वल टू 0, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में। बल्कि माइनस R इज इक्वल टू 0, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये भी इस बॉडी की इक्वेशन है, लेकिन क्योंकि ये 0 के बराबर है तो इसको हमने यहाँ शामिल नहीं किया। ओके जी, अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी स्ट्रेटजी में। तो इन दो इक्वेशंस में से हमें एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा? तो अगर हम इक्वेशंस को ऐड करते हैं, अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो हमें स्ट्रेटजी समझ में आ जाती है कि हम क्यों ऐड कर रहे हैं। हम ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमें टेंशन से निजात चाहिए। वी डोंट वांट टेंशन। तो हम क्या करेंगे टेंशन का? अगर हम इक्वेशंस को ऐड करते हैं, टेंशन यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो ऐड करने से माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी सिर्फ इक्वेशन में एक्सेलरेशन रह जाएगा और हम मैथमेटिकल कुकिंग से इसको निकाल लेंगे। ओके, तो ये हमारी स्ट्रेटजी है फॉर एक्सेलरेशन, इक्वेशंस को ऐड किया जाए। टेंशन के लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या है? हम देखें यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट में मौजूद है, एक्सेलरेशन यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। सम करने से या डिफरेंस करने से कैंसिल आउट नहीं होगा। यहाँ इक्वेशंस को हम डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर नीचे एक्सेलरेशन कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन से निजात मिल जाएगी। इक्वेशन में टेंशन कैंसिल नहीं होगा क्योंकि अब हम डिवाइड कर रहे हैं, बीच में माइनस का साइन है, इसलिए अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन एंड मैनिपुलेशन करके हम टेंशन निकाल लेंगे। तो दैट्स गोइंग टू बी वेरी इजी इंशाल्लाह इफ़ यू हैव गॉट द स्ट्रैटेजी। तो ऐड करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। बिल्कुल वही पुरानी स्ट्रेटजी, अगर आप देखें कोई फ़र्क नहीं है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बॉडी है कि अलोंग एक्स एक्सिस की तो इक्वेशन बनेगी, लेकिन अलोंग वाई एक्सिस कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं और हमारे पास इक्वेशन इक्वल टू 0 होगी। और अलोंग एक्स एक्सिस नेट फोर्स बराबर होगी W1 माइनस टी के। हम जानते हैं कि W1 यहाँ एक्ट कर रहे हैं और T यहाँ एक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस की इक्वेशन होगी। तो अब हम इस इक्वेशन में वैल्यूज़ को पुट करेंगे। अब हम वेट और एफ नेट की वैल्यू को पुट कर देंगे। नेट फोर्स हमारे पास M1A है और वेट है M1G माइनस T, दैट इज इक्वेशन 1। बॉडी बी के लिए नेट फोर्स की इक्वेशन ये होगी कि इसकी टोटल नेट फोर्स टेंशन ही है, तो एफ नेट न्यूटन सेकेंड लॉ से M2 ए के बराबर होगा और आपके पास M2A टेंशन के बराबर हो जाएगा। ये है इक्वेशन फॉर बॉडी 2। तो अब हमारे पास दोनों इक्वेशन हासिल हो गई। अब हम अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक इनको सॉल्व करेंगे। एक्सेलरेशन के लिए दोनों को ऐड करेंगे और इसके लिए हम दोनों को डिवाइड करेंगे। चलिए अब हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे जगह कम है, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं दोनों इक्वेशंस को। दोनों को हम यहाँ पे टेंशन कैंसिल हो जाएगा। दोनों इक्वेशंस को ऐड करने से M1A प्लस M2A इज इक्वल टू M1G। अब हम A को कॉमन ले लेंगे, M1 प्लस M2 इज इक्वल टू M1G। अब एक्सेलरेशन very interesting and simple mathematical algebra, and the result is very interesting, m1 upon m1 plus m2 into g। बिल्कुल अनदेखी चीज़
जो इंसानी अकल से बहुत दूर की चीज़ है, काबू में आ गई। इसको हम ये ऐसे ही लगता है जैसे जिन काबू में आ गया। एक्सेलरेशन हमारे हाथ में आ गया। अब हम टेंशन के लिए सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए टेंशन के लिए यहाँ सॉल्व कर देते हैं। और आपको इस बात का पता होना चाहिए कि मोशन ऑफ बॉडी इज कनेक्टेड विद स्ट्रिंग का ये हॉरिजॉन्टल का केस है। ओके, केस 2 हॉरिजॉन्टल का। अब हम यहाँ पे टेंशन के लिए सॉल्यूशन करते हैं। टेंशन के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास स्ट्रेटजी मौजूद है। आपको याद होगा इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करना है। ओके, तो दोनों इक्वेशंस हमारे पास हैं। इक्वेशन नंबर 1 ये रही, इसकी लेफ्ट साइड को डिवाइड कर दें आप। हम यहाँ लिख देते हैं इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय, डिवाइड का साइन बना दें, इक्वेशन 2। ओके, तो इक्वेशन 1 का लेफ्ट साइड और ये इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड। अब इक्वेशन 1 की राइट साइड और इक्वेशन 2 की राइट साइड, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं होंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, what you will get m1 m2g m2t। और अब आप टेंशन को टेंशन के पास ले आए, ज़रा इसको मूव कर दें यहाँ पे, m1t m1 m2g, t कॉमन आ जाएगा, m1 प्लस m2 m1 m2g। टेंशन हमारे पास m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2 के बराबर आ जाएगा। तो अब हम इसको ज़रा सही से लिख देते हैं। फिजिक्स की इक्वेशंस को कहते हैं ब्यूटीफुल इक्वेशंस। ब्यूटीफुल इक्वेशंस मस्ट बी रिटन इन अ ब्यूटीफुल वे। चलिए जी, अब टेंशन भी हमारे पास आ गया, दूसरा जिन भी काबू में आ गया। तो नाउ यू कैन सी कैसी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी है ये, और इसके तहत हमने दोनों बॉडीज़ के केसेस को सेम स्ट्रैटेजी से सॉल्व किया है। दैट्स वेरी अमेजिंग, है ना। तो ये फिजिक्स के अनसीन प्रिंसिपल हैं, और ये फिज़िक्स की वो अनसीन वैल्यूज़ हैं जिनके लिए अक्ल से पहुंचना पॉसिबल नहीं था। यू नीड टू फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन। अब हम एग्जैक्ट वैल्यूज़ तक पहुंच गए। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इनको याद करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, इन इक्वेशंस को हम कैसे याद रख सकते हैं। मेमोराइजेशन टेक्निक को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।